हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज के नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे सुबह के बजे हैं 7। नहाने धोने के बाद, घर में झाड़ू पोछा करने के बाद यहाँ पे मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। यहाँ पे बाकी जो स्टैचू छोटी छोटी हैं वो ऊपर रखी हुई हैं। यहाँ पे बस मैंने सिंगल अपने ठाकुर जी को, अपनी राधा रानी को यहाँ पे बैठाया हुआ है। और उनको मैं पूजा करने के बाद यहाँ पे बच्चों को उठाने जाऊँगी। बहुत सारी चीज़ें जो छोटे छोटे काम सुबह के हैं वो उससे पहले कर लिए हैं। और अभी जाके यहाँ से धूप बत्ती करके सब काम करके यहाँ पे जाके मैं मेरा जो इससे पहले एकादशी का व्रत था उसका मैं यहाँ पे पारण कर रही हूँ। ये व्लॉग बना हुआ था परसों का, लेकिन इसको मैं एडिट आज कर रही हूँ, इसलिए आज दिखा रही हूँ ये व्रत का पारण। तो यहाँ पे अपने ठाकुर जी से आशीर्वाद लेकर, इसे हम वो बोलते हैं, आपने मुझे इसे अक्सर करते हुए देखा होगा पूजा के बाद, या किसी को भी करते देखा हो, इसको दंडवत प्रणाम बोलते हैं। जो जेंट्स होते हैं वो सीधे हाथ जोड़कर पैर फैलाकर दंडवत करते हैं, लेकिन लेडीज़ों को इस तरह से करना होता है। तो मैं अपने ठाकुर जी को यहाँ पे दंडवत प्रणाम किया, पूजा की, और यहाँ पे तुलसी मैया में जल दिया। तुलसी मैया में थोड़ी सी ना मंजरी आ गई है, वो मंजरियाँ हमें उतारनी होती हैं टाइम से, क्योंकि अगर मंजरियाँ नहीं उतारते उसका दो रीज़न होते हैं। अगर हम मंजरी टाइम से नहीं उतारते हैं तो वो हमारी जो तुलसी मैया है वो सूखने लगती है। दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर मंजरी आपके तुलसी मैया के पौधे पर आई हुई है तो वो मंजरियों की वजह से ना हमारी तुलसी मैया को थोड़ा कष्ट होता है, तो हमें उनको उतार के उसी बाल्टी में डाल दो, या तो आप, या फिर उनकी माला बना के आप अपने ठाकुर जी को पहना दो। तो अगर हम उसमें उस जिस गमले में हमने को लगाया हुआ है, जहाँ पे लगाया हुआ है उसी मिट्टी में डाल देते हैं ना, तो ये अगर माला किसी वजह से पौधा सूख गया है तो नए पौधे उस बीज से निकल आते हैं। ऐसा ही करती हूँ मैं हमेशा। यहाँ पे फिर आकर अपने बच्चों को उठाया, बच्चे थोड़ी लेट तक सोते हैं आजकल, और बच्चों को उठाया, यहाँ पे उनको कुल्ला आचमन कराया, अपनी प्यारी जी को उठाया, प्रणाम किया। उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे जो सुबह दूध का भोग लगता है पहले वो लगाया, क्योंकि ना बच्चों को उठ के भूख लगती है। उसके बाद आजकल मैं नहलाती हूँ, मैंने ये रूटीन चेंज कर दिया है अभी अपना। पहले मैं क्या करती थी, तो यहाँ पे पहले मैं बच्चों को नहलाती थी तब भोग लगाती थी, लेकिन अभी मैं उनको दूध पिलाती हूँ फिर नहलाती हूँ, क्योंकि पवित्र होने की ज़रूरत हमें है, भगवान को नहीं है। और यहाँ पे मैंने पहले से उनके लिए बिस्किट बना के रखे हुए थे, वो मैं केशव को बस वही दिखा रही थी। मतलब वो करते हैं ना बच्चों के साथ, जब बच्चे सोकर उठते हैं प्यार करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तो वो करती हूँ। तो फिर उसके बाद बच्चों को भोग लगा दिया। यहाँ पे किचन में आके दूध गर्म किया, जो सुबह का बचा हुआ दूध होता है वो गर्म करके रखना होता है जो शाम तक के लिए। और यहाँ पे अपनी मेडिसिन ली। फिर आजकल मैं दवाइयों का ज़्यादा मतलब इस्तेमाल करना पड़ रहा है मुझे, खाने से ज़्यादा मैं आजकल दवाइयाँ खा रही हूँ तबीयत ख़राब की वजह से। मेरी तबीयत ख़राब हुई थी स्टार्टिंग में तीसरे महीने में, मतलब कि मार्च के आसपास मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। तब से मैं कंटिन्यू दवाई खा रही हूँ अपनी, और मुझे मतलब खानी पड़ रही है ना चाहते हुए। मैंने बीच में बिल्कुल दवाइयाँ छोड़ दी थी, अभी मुझे फिर से खानी पड़ रही हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना बेडरूम में, बच्चे लेट तक सोए थे, यहाँ पे ना थोड़ा ठंड सा रहती है एसी की वजह से लेट तक, तो बच्चे लेट तक सो लेते हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं उनकी। उसके बाद ये बेड रह गया था साफ़ करने के लिए, इसको यहाँ पे साफ़ किया, बेड शीट सेट की। चेंज इसलिए नहीं की थी क्योंकि ये कल ही चेंज की थी, इसलिए इसको बस झाड़ के ऐसे ही लगा दिया था। 3-4 दिन चल जाती है कलरफुल बेड शीट जो होती है, जो वाइट होती है, वो नहीं चलती। उसके बाद यहाँ पे अपनी जो मशीन है, सिलाई मशीन, उसको मैंने काफ़ी टाइम से मतलब यूज नहीं किया था, क्योंकि मैं तबीयत ख़राब की वजह से नहीं बैठ पा रही थी, मेरी बैक में बहुत पेन था। तो मेरे कुछ सूट भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, कुछ फिट करने के लिए जो नई लाई थी, और कुछ मैंने काट के रखे हुए हैं वो भी नहीं हुए हैं। तो अभी मैं उसको साफ़ कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ, ताकि ना मैं उसको कर पाऊँ। और वो कई दिन से रखी हुई है ना, तो उसमें होता है ना जंग लग जाता है ना, ऐसे रखे रखे मशीनों में, तो वो खटखट की आवाज़ करने लगती हैं साफ़ कर। और इसे इधर खींचातानी में ना इसके जो स्क्रू वगैरह है ना, नट्स बोल्ट्स, वो भी ना निकल गए थे। और जो नीचे की जो डिब्बियाँ होती हैं वो पता नहीं कहाँ खो गई हैं, जिससे निकल जाती तब तो वो पता होता नहीं था कि ये इस चीज़ इसकी मशीन की निकली हैं, तो वो इधर उधर रख दी गई हैं। तो सारी इसकी वजह से ना बाबा से खींचते हैं, मैं उसको रोशनी में करने के लिए जब उसको खींचती हूँ ना, तो तब इसके ये जो इसकी सेटिंग है सारी वो मतलब ख़राब हो गई, जिसको फिर से मैं रीसेट करने की कोशिश कर रही थी।
और मशीन में अच्छे से जंग लग गया था। मैंने इसको चला के देखा मशीन को, तो बहुत ख़राब आवाज़ कर रही थी मशीन। तो जब भी अगर हमें मशीन को बंद करके रखना हो तो उसमें अच्छे से हमें ऑयलिंग कर देनी चाहिए मतलब। तो मेरी बस यही गलती रही कि मैंने इसको ऑयलिंग करके नहीं रखा, जल्दी में इसको हटा के बस ऐसे ही रख दिया था। मैंने इसमें ऑयलिंग नहीं की थी। ऑयलिंग ना करने का रीज़न ये भी था कि मुझे लग रहा था कि बंद होकर उसमें डस्ट आएगी, तो डस्ट की वजह से ऑयल पे जो डस्ट जमती है ना, वो साफ़ करने में प्रॉब्लम होती है, फिर मिस्त्री को ही दिखाना पड़ता है, नहीं तो फिर साफ़ नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे मशीन में तेल डाल के उसको रख दिया है सेट होने के लिए। फिर यहाँ पे अपने बाबू को, अपने केशव माधव लाडो को नहलाया यहाँ पे। उनके भोग लगाने के बाद अभी इनके नहाने का टाइम है, तो क्योंकि खाना खाने से पहले नहला देती हूँ इनको। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लग रहा होता है कि मौसम ख़राब है, बारिश आने वाली है, तो सोचती हूँ कि बारिश में नहला दूँगी। जैसे हमें बारिश में नहाना अच्छा लगता है वैसे इनको भी लगता होगा, तो वही सोच के लेकिन आज नहला दिया है। तो यहाँ पे बच्चों को नहलाया, अच्छे से उनको रेडी किया, कपड़े पहना के, लाडो गोपाल जी को सबको। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से जाने के बाद खाने की तैयारी की थी। और देख रहे हो आप केशव की शाइन कितनी अच्छी हो रखी है। मैं इनको हमेशा गोपी चंदन से नहलाती हूँ। अगर हम अच्छे से ख्याल रखते हैं ना अपने बच्चों का तो ऐसे ही शाइन करते हैं। और केशव के चेहरे पर एक अलग सी हंसी होती है हमेशा। और हमारा माधव की तो कुछ पूछो ही मत, उसकी तो मतलब लीलाएं, उसकी बातें ऐसी होती हैं बहुत अलग। अभी यहाँ पे किचन में आ गई। यहाँ पे आलू मटर टमाटर की सब्जी आज बनाई जा रही है। यहाँ पे सब्जी की तैयारियाँ हो गई हैं। जीरा धनिया और हींग का तड़का लगाने के बाद मैंने टमाटर अदरक का जो पेस्ट बनाया हुआ है, उससे पहले मैंने यहाँ पे तेल में हरी मिर्ची लाल मिर्च और हल्दी को फ्राई किया था कलर के लिए। उसके बाद यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च और अदरक का जो पेस्ट बनाया हुआ है वो यहाँ पे फ्राई करना होता है, ताकि उसमें कच्चेपन की महक ना आए बिल्कुल भी। टमाटर के कच्चेपन की महक मेरे सर में चढ़ती है, मैं उस सब्ज़ी को नहीं खा पाती, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से नमक डाल के भून लिया है, बिल्कुल रेड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे जो आलू मटर है मैंने काट के धो के रखे हुए हैं, उनको मुझे डालना है इसमें। उससे पहले ये सब्जी का विदाउट ऑनियन गार्लिक सब्ज़ी मसाला है, तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लेवर के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए। वैसे जब हम ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं मसाले पीस के तो अच्छी बनती है, फिर भी और अच्छे से टेस्ट करने के लिए तो कुछ भी डाल सकते हैं हम, जो हमारे इच्छा है। क्योंकि मैं लहसुन प्याज तो यूज़ करती नहीं हूँ, तो मुझे टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करने होते हैं। ज़्यादा मसाले तो मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। और फिर उसके बाद खाना बनाकर सबको भोग लगाया और बच्चों को भोग लगा दिया और उसको फैमिली को खिला दिया था। उसके बाद यहाँ पे बच्चों के ना 2 दिन पहले ना मौसम ख़राब था, कपड़े नहीं धुल पाए थे बच्चों के। और रोज़ रोज़ मैं धोती भी नहीं, क्योंकि ना छोटे कपड़े होते हैं सुखाने की प्रॉब्लम आती है, तो मैं इकट्ठे करके धोती हूँ उनको। और यहाँ पे मैंने कपड़े धोकर सुखाए केशव के लाडो के। जो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।